सदियों से ये देखा जा रहा है कि भारत में हिंदू धर्म को यहाँ के तथा कथित सेक्युलर, कम्युनिस्ट और इस्लाम आदि धर्मों के लोग किसी न किसी बहाने नुकसान पहुँचाने या आलोचना करने का अवसर हाथ से जाने नहीं देते। जबकि भारत सत्य सनातन हिंदू धर्म का प्रदाता कहा जाता है, जो कि विश्व की सबसे पौराणिक सभ्यता है। इसके बाद ही विश्व के कई मजहब और संप्रदायों ने जन्म लिया, जिनका आधार यही सत्य सनातन धर्म कहा जाता है। बाद में प्रचलित सभी धर्मों ने दुनिया की आबादी को अपने में मिलाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए। मसलन ईसाइयों ने लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन का तरीका अपनाया, और इस्लाम ने तो लालच ही नहीं बल्कि गले पर चाकू रखकर जबरन धर्म परिवर्तन का क्रूर हथकंडा भी अपनाया। लेकिन सत्य सनातन हिंदू धर्म ने दोनों ही हथकंडे नहीं अपनाए। इसको मानने वाले विद्वान धर्मावलंबियों ने सहज मानवीय प्रचार कर दुनिया को अपने विचारों से परिचित कराया। शुरू में तो लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे जब सत्य सनातन के ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें ये ज्ञान हुआ कि दरअसल पूरी सृष्टि में रहने वाले सभी जीव ईश्वर की ही संतान हैं, जो कर्मों के गहन विज्ञान से बंधकर निरंतर कई योनियों में यात्रा कर रहे हैं, और इन सब से मुक्ति पाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव को समझकर ही गत दिनों व्हाइट हाउस में पंडित ब्रह्मानंद को बुलाकर शांति पाठ किया गया। इस शांति पाठ में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फर्स्ट लेडी भी उपस्थित थी और अमेरिकी संसद के अन्य गणमान्य सदस्य भी उपस्थित थे। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह सत्य सनातन धर्म अमेरिका में फैल चुका है। जी हाँ, 1965 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की, उससे पहले पूरा अमेरिका बेहद चिंता के गहरे सागर में डूबा हुआ था। उसकी वजह अमेरिका की युवा पूरी तरह ड्रग्स के शिकार होकर दिन रात सड़कों पर ही पड़े रहते थे और व्यभिचारी हो चुके थे। अमेरिकी सरकार लाख कोशिशों के बाद भी इस समस्या से उबर नहीं पा रही थी। ऐसे में कलकत्ता से अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बेहद गरीबी की हालत में न्यूयॉर्क में कदम रखा। लेकिन क्या पता था कि यह दरिद्र सा दिखने वाला भारतीय सन्यासी अमेरिका को न सिर्फ इस बड़ी मुसीबत से निजात दिलाएगा, बल्कि अमेरिका को विश्व शक्ति बनने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका में भी भारत के वृंदावन की तर्ज पर कई 100 एकड़ भूमि पर नव वृंदावन बस चुका है, जहां लोग भारतीय संस्कृति का रहन सहन और खान पान अपना चुके हैं। इतना ही नहीं, विश्व के बड़े वैदिक स्कूलों में से एक जो अमेरिका में ही है, और वहां अमेरिका सहित विश्व के कई बच्चे वैदिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि आज श्री प्रभुपाद इस धरा पर नहीं है, पर उनके अनुयायियों ने पूरा यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी 12 इस्कॉन मंदिरों की स्थापना के साथ साथ विश्व में 800 से भी ज्यादा इस्कॉन मंदिरों के माध्यम से वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि रूस, जो कि पूरा नास्तिक देश है, वहाँ सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से हिंदू धर्म का प्रचार बढ़ रहा है और लोग दिल से इस मानवीय धर्म को सहज अपनाते जा रहे हैं। विश्व के नामी डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, औद्योगिक घरानों ने इस्कॉन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का स्वाद चख कर अपना सर्वस्व त्याग कर इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, जो सही मायने में ईश्वर को प्रसन्न करने का साधन है। क्योंकि मनुष्य दरअसल है तो ईश्वर का ही दास, और यही इसकी पहचान है।